बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। बुद्धिहीन तनु जान के मेरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परम्परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तिवांछा कल्पतरूपी तांबरधारी बांके बिहारी लाल जी के चरणों में सिद्धार्थ का सादर परम आराध्य लाडली वृषभानु नंदनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में सिद्धार्थ का कोटि कोटि प्रणाम। और मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले मेरे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरे बारंबार प्रणाम। आइए भक्तों, आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। भक्तों, आपको बताएं कि मेरे गोविंद को ना ही सोने का मुकुट पसंद है और ना ही चांदी का मुकुट पसंद है। मेरे गोविंद को मात्र मोर मुकुट ही पसंद है। और भक्तों, ये मोर मुकुट क्यों पसंद है तो आपको बताएं कि ब्रज में एक मोर रहता था। उस मोर ने भगवान के दर्शन करने के लिए 10,000 वर्षों तक भगवान के बीज मंत्रों का जप किया। और जब वो भगवान के दर्शन करने नंदालय आए तो एक दिन भगवान नंदालय में बंसी का निनाद कर रहे थे। जैसे ही वो मोर आए और भगवान के दर्शन करना चाहा उसने, तो तुरंत भगवान अंदर चले गए। तो उस मोर ने भगवान के दर्शन नहीं कर पाए और नंदालय के द्वार पर बैठकर रोने लगे। तभी वहां पर एक गोपी आई और जैसे ही उस गोपी ने उस मोर को रोते देखा तो कहने लगी, अरे मोर, तुम क्यों रो रहे हो? क्या बात है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी चिंता का साधन जरूर बताऊं। तो मोर ने कहा कि मैंने श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए 10,000 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन जब मैं दर्शन करने आई तो आज वो अंदर चले गए, मुझे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। तो उस गोपी ने कहा, अरे ये कृष्ण बड़ा निष्ठुर है। अगर तुम्हें कृष्ण के दर्शन करने हैं तो पहले तुम बरसाना में राधा रानी के पास जाओ, वही तुम्हें कोई उपाय बताएंगे जिससे तुम श्री कृष्ण के दर्शन कर पाओगी। तो
आज वो मोर गई बरसाने में गई और बरसाने में जाकर भगवान का संकीर्तन करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज इस प्रकार वो मोर बरसाने में गई और बरसाने में जाकर श्री कृष्ण का संकीर्तन करने लगी। भक्तों, जैसे ही राधा रानी के कानों में आवाज पहुंची तो राधा रानी सोचने लगी, अरे ये कौन है जो मेरे स्वामी का इतना सुंदर संकीर्तन कर रही। आज राधा रानी जैसे ही बाहर आई तो देखा कि द्वार पर एक मोर बैठा था और रो रहा था और श्री कृष्ण का संकीर्तन कर रहा था। तो राधा रानी उस मोर के पास गई और उस मोर को अपनी गोद में बिठाकर उसके ऊपर हाथ फिराने लगी और कहने लगी, अरे मोर, तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? तो मोर कहती है, हे राधे, मैंने श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए 10,000 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन जब आज मैं श्री कृष्ण के दर्शन करने गई तो वो नंद महल के अंदर चले गए और मुझे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। इसलिए अब मैं आपके पास आई हूँ, आप ही कोई उपाय बताइए। तो राधा रानी कहती हैं, अरे मोर, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य होंगे। आज राधा रानी उस मोर के कान में एक मंत्र देती हैं। भक्तों, यहाँ पे उस मोर को राधा रानी का मिलना मानो एक गुरु के समान है। आज राधा रानी ने उस मोर के कान में एक मंत्र भेजा, कहा कि तुम नंदालय में जाओ, वहां पर जाकर इस मंत्र का जप करना, तुम्हें कृष्ण के दर्शन अवश्य होंगे। आज वो मोर वापस नंदालय में गई और वहां जाकर उस मंत्र को जपने लगी। जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे श्री राधे, श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोड़ी श्री राधे। जय राधे जय राधे, जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे, जय राधे राधे श्री राधे, श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोड़ी श्री राधे। आज वो मोर नंदालय में जाकर जैसे ही भजन करने लगी तो भगवान कृष्ण ने सुना तो कहने लगी, अरे ये मेरे राधे का संकीर्तन कौन कर रहा है। आज भगवान जैसे ही बाहर आए और देखा कि एक मोर नंदालय के द्वार पर बैठी थी और राधा रानी का संकीर्तन कर रही थी। आज इस प्रकार उस मोर को श्री कृष्ण के दर्शन हुए और जब वो मोर वापस जाने लगी तो उसने अपने पंखों में से एक पंख नीचे गिरा दिया। आज जैसे ही वो पंख नीचे गिरा तो भगवान दौड़ते हुए गए और उस मोर पंख को उठा लिया और उन्होंने उसी समय से अपने उस पंख को अपने सर पर धारण कर लिया। भक्तों, उसी समय से भगवान मोर पंख धारण करते हैं। जब भगवान ने मोर पंख धारण किया तो सभी देवताओं ने आसमान से पुष्पों की वर्षा की। बोले मोर पंखधारी नंद नंदन कृष्ण की जय हो। आज इसके बाद भक्तों, इसके बाद कन्हैया ने
अपनी बंसी का निनाद किया और फिर सभी गोपियों ने मिलकर माता कात्यायनी की पूजा की। कात्यायनी महामाये महायोगे नदीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपं त्यस्ता पूजां च कुमारिका। भक्तों, आज इस प्रकार सभी गोपियों ने मिलकर माता कात्यायनी की पूजा की। भक्तों, इसी के साथ आज की वाणी को श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में विश्राम और आगे के लिए जय जय श्री राधे श्याम।